सी न्यूज भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। प्रयागराज कौंधियारा में शासन द्वारा भले ही किसानों की सुविधा के लिए निर्धारित सरकारी मूल्य पर धान की खरीद करने के लिए क्रय केंद्रों का संचालन किया गया है, लेकिन अधिकांश क्रय केंद्रों पर बिचौलियों और दलालों को ही क्रय केंद्र प्रभारी बनाया गया है, जिसके कारण किसानों को धान बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इसी प्रकार का हाल है कौंधियारा में खुले धान केंद्र का, जो एक छोटे से कमरे में क्रय केंद्र का संचालन कागजों पर किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इस क्रय केंद्र पर 100 कुंटल धान की खरीद करने के बाद रखने की जगह भी नहीं है और न ही किसानों के द्वारा ट्रैक्टरों पर धान लाद कर लाने के बाद इस क्रय केंद्र पर ट्रैक्टर ही खड़ा होने की जगह नहीं है। वहीं क्षेत्रीय किसान उर्मिलेश शुक्ला के द्वारा बताया गया कि कौंधियारा क्रय केंद्र केवल कागजों पर संचालित हो रहा था और आज ही इस क्रय केंद्र पर बोर्ड लगाया गया है, जबकि प्रदेश सरकार के द्वारा 18 अक्टूबर के बाद से ही धान क्रय केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद बहड़ा गांव के किसान राहुल सिंह ने बताया कि उनके घर में 3 भाइयों के बीच लगभग 400 कुंटल धान की पैदावार की जाती है। वो अपने तैयार धान को बेचने के लिए क्रय केंद्र पर घूम रहे हैं, लेकिन उनके धान की खरीद केंद्र प्रभारी के द्वारा नहीं की जा रही है। ये आप क्षेत्रीय किसान हैं और ये आपके क्षेत्र का सेंटर है क्रय केंद्र, तो क्या यहाँ पर पर्याप्त जगह है जिससे धान की क्रय विक्रय हो सकती है यहाँ पर? अच्छा भैया, पर्याप्त जगह है तो धान तौलाने के लिए खोजी जाती है। किसानों का धान तो तौलना नहीं है, सेंटर खोलना है। किसी बंद कमरे में सेंटर खुल जाए, जितना अंदर खुल जाए उतना ही उनका फ़ायदा होना है। उनको धान किसान से मतलब नहीं है। ये बोर्ड लगवाए हैं, आज अनिल साहब के पास हम लोग गए थे इमोजी से, अभी वहाँ मुलाकात हुई। वो बताए हैं आपके कौंधियारा में परंपरागत अंतर्गत सेंटर खुला है, इसमें परंपरागत डकैती होनी है, इसी के आधार पर सेंटर खुला है, इसी के आधार पर ये सब काम हो रहा है। भैया यहाँ आप देख रहे हो कहाँ सेंटर चलेगा, कहाँ तौल होगी, कहाँ टोकन बटेगा, एक कमरे में कैसे रहेंगे। यहाँ इंस्पेक्टर प्रभारी के रहने की जगह नहीं है, लेबर को बैठने की जगह नहीं, कैसे यहाँ सेंटर चलेगा, हमें तो नहीं लग रहा है। तो ये आप ही लोगों का सेंटर है जहाँ हम लोगों का यही सेंटर मिल रहा है। हाँ, कह रहे हैं आप कौंधियारा में धान बेचिए, वहाँ गए थे इमोजी के पास, वहाँ भेजे हैं। आज वही सेंटर देखने हम लोग आए थे अभी। तो आपकी फसल तैयार है, लेकिन फसल तैयार है, यहाँ गली गली घूम रहे हैं सेंटर देखने के चक्कर में, कोई धान खरीदने वाला। लगभग आपका कितना कुंटल धान होगा जो बेचने के लिए? हम 400 कुंटल धान है हमारा, 3 भाई हैं, तीनों भाई का मिलकर। क्या नाम है आपका? उर्मिलेश कुमार शुक्ल, गाँव मवैया। ये बताया जो कौंधियारा के धान क्रय केंद्र खुला है, जो आज ही बोर्ड लगा है इसमें, तो यहाँ जहाँ पे खुला है क्या यहाँ पे तौल हो सकती है, स्पेस है या नहीं? नहीं भैया, यहाँ कहाँ तौल हो, न ट्रैक्टर बाइक हो, न है दारा बार, नहीं है जगह बार, न कुछ बार, न किसान कहाँ धान रखे, कहाँ चौकाए थे, कमरा भर रखा हुआ न हमें कहाँ का हो, कुछ समझ नहीं होता है कहाँ पर तौलाई पाओ कि न तौलाई पाओ। नाम भर बोर्ड लगा है, आल लगा हुआ देखत है। यानी इतने दिन से तौल का कार्यक्रम 15 अक्टूबर से केंद्र चालू हुआ, मगर आज हम लोग बिरला पोस्टर देखे यहाँ पर, जहाँ पर कि ऐसी स्थिति है जहाँ हम लोग अपना धान लाकर बेच भी नहीं सकते। देखने के लिए बोर्ड बजा, जैसे अगले साल शांति नगर में बोर्ड था, वैसा ही बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्रय केंद्र प्रभारी यहाँ कोई है, जानकारी हुई? नहीं, अभी कोई जानकारी है। पोस्टर में नाम लिखा अभी सुनील जायसवाल के नाम से है, कोई सुशील जायसवाल के नाम से। तो आप यहीं के लोकल रहने वाले हैं? नहीं भैया, हमारा घर यहाँ बढ़ा है। तो कौंधियारा में ही आप? हाँ, कौंधियारा ब्लॉक हमारा के सेंटर यही है। अभी हम करछना से आए कि अपना सेंटर चेक कर लीजिए कहाँ पर है, तो वही चेक करते हुए यहाँ सेंटर देखा, यहाँ सुनील जायसवाल के नाम लिखा हुआ है। ऐसी स्थान पर है जैसा हमको लग नहीं रहा है कि हम लोग कहाँ पर बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, कि शांति नगर तरह बंद रहेगा। लगभग आप लोग जो है, आप किसान हैं यहाँ क्षेत्र के, तो लगभग कितने कुंटल धान आप बेचते होंगे? हमारा 3 भाई हैं, तीनों भाई मिला के 500 कुंटल धान बेचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल सिंह है। गाँव बढ़ा, ब्लॉक कौंधियारा, तहसील करछना, जिला प्रयागराज। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में गांव बाबूगढ़ के हाई टेंशन लाइन से चिंगारी निकलने से दोगे बिटोरे में भयंकर आग लग गई, जहां ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बाबूगढ़ में उस समय अफरा तफरी का माहौल होगा जब बोगे बिटोरे के ऊपर हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से बोगे बिटोरों में आग लग गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है।
अच्छा, यहाँ क्या मामला था, कैसे आग लगी है ये यहाँ पे? यहाँ से लाइट आई थी एकदम, यहाँ दो कौवे बैठे हैं दोनों तारों पे, ये मिलकर चिंगारी मरी और दो कौवे मर गए हैं। यहाँ बिटौरा में आग लग गई, बोंगा फूट गया, पूले फूट गए। ये मामला हुआ है यहाँ। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर में अभी चोरी के आरोप एक महिला की बेरहमी से पिटाई का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि जमीनी विवाद में एक और महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद को लेकर युवक द्वारा महिला की लात घूंसों से पिटाई की जा रही है। पूरा मामला चंदबक थाना क्षेत्र के बलुआ विजयपुर गांव का है। बीते 3 नवंबर को गांव में रहने वाली विधवा महिला कुमारी देवी के साथ गांव के ही सलाम नामक युवक ने मारपीट कर लिया। आरोप है कि कुमारी देवी की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए सलमान और उसकी पत्नी पहुंचे थे, जिसका कुमारी देवी ने विरोध किया। उसके बाद सलाम ने उसकी पिटाई कर दी। गांव के लोगों ने मारपीट का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुमारी देवी, आदमी का नाम प्रभु, गांव बलुआ विजयपुर। क्या मामला है आपका? आपका मामला काल का मामला है, जवन की 3 तारीख के, हाँ, 4 समाधीन के कहले 4 जने घुसूर के हमके घर में मारा लगना है, हाँ, मारा लगना है। जब एक लड़की आई वीडियो कॉल करे, हाँ, तब जवन की और लोग भाग गए ना, सलाम मियाँ बीबी हमके मारा लगना, हाँ, और सब भाग गए छोड़ के, और सलाम मियाँ बीबी रह गई ना, हाँ, वो सब झिंगरियावत ना हमारे जवन है कि 3 इसकी सूचना आपने थाने पर दिया? 3 भर का सिकड़ी रहा है। किसका? हमार। अच्छा, हाँ, क्या चांदी का था, किसका था? चांदी का रहा, वो सब जवन की छीन लिया, हाँ, छीन लिया हमारे घर में से। और थाने पर गया कल, हाँ। कहाँ थाने पर? कौन चंदबक थाने पर गई हैं? चंदबक थाने पर। क्या हुआ फिर? चंदबक थाने पर गया, गेट पर से वो पुलिस मार के हमको भगा दिया, हाँ, कि तुमको नहीं सुनाएगा यहाँ पर। पुलिस नहीं लिया क्या तुम्हारा? नहीं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। चंदबक थाना के बजरंग नगर चौक के अंतर्गत ब्रह्मनगर बाजार में बीती रात चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से लाखों के माल पर हाथ साफ कर चंपत हो गए। बताते चले कि शिव सेठ अपनी रोजी रोटी के लिए ब्रह्मनगर में ज्वेलरी की दुकान पर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। रोज की भांति शाम को दुकान बंद करके अपने घर चले गए। आधी रात बीत जाने के बाद चोरों ने दुकान में घुसकर दुकान में रखी अलमारी को लेकर दुकान में लगे दरवाजे को तोड़कर पीछे खाली पड़े ग्राउंड में ले जाकर उसमें रखा। 3 किलो चांदी, 25 ग्राम सोना व 35,000 नगद रुपए लेकर उसके बाद चंपत हो गए। सुबह जब दुकान खुली तो दुकान में सेंध लगी देख पैरों से जमीन खिसक गई। चोरी की घटना आग की तरह चारों ओर फैल गई। लगातार दुकान में हो रही चोरी से शिव सेठ भय में जीने को मजबूर हैं। चोरी की इस घटना से बाजार वासियों में भय का माहौल है। तत्काल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है पुराना वीडियो है, ये 3 तारीख का वीडियो है। ये ग्राम बलुआ विजयपुर है, थाना चंदबक क्षेत्र में, वहाँ का मामला है। जो महिला है और उसके साथ जो दूसरा पक्ष है, आपस में जमीन का विवाद है, जिसमें मारपीट भी है। जो पुरुष मार रहा है उसकी गिरफ्तारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सर्वेश चंद की रिपोर्ट। रानीपुर की नगर पंचायत की उदासीनता के चलते नगर के कई वार्डों में रोड खुद चुकी है और बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसमें राहगीरों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आज से 2 दिन पहले एक ट्रैक्टर भी पलट गया था, जिससे लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई थी। वहीं आगे भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जहां आए दिन 2 पहिया वाहन भी गड्ढे के नालों में गिरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन नगर पंचायत वार्ड की तरफ से कोई भी ध्यान। बात कर रहे हैं रानीपुर नगर पंचायत के पार्षद प्रदीप कुमार गुप्ता जी से। गुप्ता जी, ये वार्ड नंबर 14 में और 6 में बीच में जो रोड है, नाला खुदा पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब सब ठीक नहीं हो रहा, नाले भरे पड़े हुए हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो सफाई की व्यवस्था है उस पर दीपावली पे कर्मचारियों पे इस समय आवश्यकता से अधिक कार्य का भार है, लेकिन हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं कि सफाई की व्यवस्था प्रॉपर अच्छी तरीके से हो। दूसरा, जो नाले की रिपेयरिंग है, इसके लिए पूर्ण बोर्ड की मीटिंग में हुई थी,
उसमें क्या मीटिंग व्यवधानिक संकट के कारण नहीं हो सकी है। जो टूटी फूटी सड़कें, रिपेयरिंग, नाली नाला ढक्कन, इनके लिए एक प्रस्ताव नगर बोर्ड द्वारा पास होगा। उसके बाद एक कार्य योजना बना के रानीपुर नगर के जितनी भी टूटी हुई नाली हैं, नाले हैं, टूटी हुई रास्ते हैं, तो लगभग 1 या 2 महीने में पूरा रानीपुर कंप्लीट हो जाएगा। गड्ढा मुक्त एवं नालियों से गंदगी से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए हम लोग 88 अधिकारी SDM साहब महोदय को अवगत भी करा चुके हैं। इसके लिए शीघ्र कार्य योजना नगर पंचायत के द्वारा बनाई जा रही है। तो ये जो गंदगी पड़ी है, यहाँ सफाई नहीं होती है? नहीं, कोई सफाई नहीं हो रही है। कब से नहीं हो रही है यहाँ सफाई? तो काफ़ी दिन से नहीं होती है। अब 4-6-7 दिन हो गए, तब वही की सफाई 24 घंटा ही रहता है। तो यहाँ पे जो जानवर घूम रहे, फिर रहे, बैठ रहे हैं, तो इससे तो बीमारी फैलने की आशंका है। तो बीमारी तो फैल गई है, वहाँ तो बीमारी है, तो 2 आने में बैठ नहीं पाते हैं, मुँह मूंद के बैठते हैं। अच्छा, तो आपने एक आध बार शिकायत की? नहीं, अब शिकायत करी भी है और नहीं करी, समझ लो, यही बात समझो आप। कोई आया नहीं सफाई करने? कोई नहीं आया। आते हैं, समझो ऐसी सफाई होती है, ये क्या गंदगी फैली है। वाहन निकल नहीं पाते यहाँ से अच्छे से। ये नाली है कि नाला है कि नदी है, पता ही नहीं चल पा रहा है कुछ। इतनी असुविधा होती है, यहाँ पे वाहन पलट भी जाते हैं, निकलने में इतनी दिक्कत होती है। तो कई लोग तो चुठिल भी हो जाते होंगे, घायल हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो चोट हुई है, भर्ती है, किसी की जेब वाली हड्डी टूट चुकी है। तो ये कितने वर्षों से टूटा पड़ा है ना? लगभग साल होगा ऐसे। तो कोई सुधार नहीं आया? कोई यहाँ पे आता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। दिक्कत हम लोगों को। आपने नगर पंचायत में अवगत कराया? नगर पंचायत में अवगत कराया, लेकिन कोई आता नहीं, किसी को फुर्सत ही नहीं है अपने अपने कामों से। ना रिपेयरिंग हुई है, ना कोई सुधार में आया? कुछ नहीं हुआ। रिपेयरिंग होती तो बढ़िया से रास्ता ना होता यहाँ पे। हो जाती है अगर जो है उसका सही तरीके से होना होता। और उसके लिए एक तो आदमी गिरा, मोटरसाइकिल से गिरा, उसका हाथ पाँव भी टूट गया है। काफ़ी समस्या है इसका। और कई बार जो है पेपर में भी जा चुका है, लेकिन अभी बच्चे नहीं गिर जाते। तो नगर पंचायत में लिख कर दिया आपने क्या? अभी नगर पंचायत वालों को सूचना की थी और उन्होंने भी देख करके फोटो वोटो ले गए थे, पेपर में भी निकाल दिया। कई बार सूचना देने के बाद भी कोई नहीं आया काम करने। तो आप लोग अब क्या चाहते इसमें? अब ये चाहते कि हमारा निर्माण हो जाए इसमें, ये दुर्घटना से जो है बच्चे हम लोग सब। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना होती है, बच्चे भी निकलते हैं और मोटरसाइकिल वगैरह जो चलती हैं वो भी जो है सीधे आते हैं, इसमें गिर के लड़खड़ा के गिर जाते हैं। और रात में अगर लाइट ना हो तो ज़्यादा परेशानी होती होगी। तो पैदल चलते हुए रेगी भी गिरते होंगे। ये ठीक नहीं हो रहा है, खाली नहीं हो रहा है, क्या होगा? नाले की सफाई नहीं हो रही कई सालों से, कम से कम 1-1.5 साल हो गई नाले की सफाई नहीं हुई। बच्चे निकलते हैं वहाँ से, आते हैं, गिर जाएंगे। इतना छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना गहरा नाला है। पानी रोड पे बहता है, पानी रोड पे जाता है। तो लगभग कितने कब से नहीं हुई सफाई यहाँ पे? 6-7 महीने हो गए होंगे। 6-7 में सफाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप लोगों ने शिकायत तो की है? शिकायत की एक बार हुई थी शिकायत, तो आए थे कुछ लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें। सफाई बिल्कुल नहीं हुई, कुछ नहीं। देखने के लिए आए नहीं है कुछ। नाला कितना गहरा है? इतना गहरा है नाला, 5 फुट होगा। सफाई नहीं होती, लेकिन सफाई देखो पूरा भरा हुआ है, रोड पे पानी जाता है, फैल जाता है पूरा। नहीं दिया जाता। रानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार द्वारा आर भारत टीवी चैनल के प्रबंधक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आज झांसी में राष्ट्रभक्त संगठन द्वारा इलाइट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शन के दौरान संगठन के केंद्र अध्यक्ष अंचल अटजरिया ने कहा, पत्रकार हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और उनके साथ किया जा रहा अभद्र व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं है। किस चीज का विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं? देखिए, अर्नब गोस्वामी को आर भारत के जो चीफ हैं उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया, निश्चित रूप से स्वच्छ पत्रकारिता के ऊपर, स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर हिटलर शाही है, हमला है। और अर्नब की गिरफ्तारी जिस केस में की गई उसमें कोई सुसाइड नोट नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, सिर्फ बदले की भावना से कि मीडिया को किसी तरह से कुचला जाए और मीडिया सही बात ना दिखा पाए। इस हेतु अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो हमला हुआ है, जिस तरह से अरेस्टिंग हुई है, वकीलों से बात नहीं करने दी जा रही है उनको, और जो प्रताड़ना दी जा रही हैं, उसके विरोध में आज हम लोग राष्ट्रभक्त संगठन के लोग यहाँ पर सड़क पर हैं, इलाइट चौराहे पर झांसी के अंदर। और ज़रूरत पड़ेगी तो संपूर्ण बुंदेलखंड सहित
प्रदेश के अन्य भागों में जहाँ जहाँ पर हमारे संगठन की स्थापना हो चुकी है, गठन है, वहाँ पर हम सब जगह इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और अर्नब को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाना चाहिए और 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति को ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए जो लोकतंत्र के ऊपर लगातार हमला कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जो गिरफ्तारी की है इसमें केंद्र सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? केंद्र सरकार को मैंने बताया ना कि केंद्र सरकार के पास पावर होती है कि कोई भी सरकार अगर इस प्रकार के कृत्य कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भंग करने का काम कर रही है, तो एक 356 के तहत जिसका उपयोग कांग्रेस ने 100 बार किया है अपने शासनकाल में, उसका भाजपा सरकार ने एक भी बार उपयोग नहीं किया है। तो ये उपयुक्त मौका है उस धारा का उपयोग करके इस सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।